बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 9 जनवरी 2023 मंडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर, नेचुरल गैस, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और आखिर में इंडेक्सेस को भी देखेंगे। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड मार्केट ने फ्राइडे वाले हाई को ब्रेक किया है और ब्रेक करके ये देखें तकरीबन 1880 के करीब जाने के बाद ये थोड़ी डाउन आई है, 1877 पे है इस वक्त इसकी करंट प्राइस। अब आज के दिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर क्या होनी चाहिए, ये देखें। H4 के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग, बल्कि D1 में जी। ये D1 में ये देखें कितनी बड़ी बुलिश इनगल्फिंग बनी है। इसके ऊपर हमने बाय का जोन ड्रा किया है, ये बाय का जोन ड्रा किया है। और इसके बाद फिर H4 के टाइम फ्रेम में भी ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनी है। ये डोजी के बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। इसी तरह H1 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ भी बुलिश इनगल्फिंग हमें नज़र आ रही है। ट्रेंड बाय का है दोस्तों, सेल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, सेल नहीं करना, हम करेंगे बाय। कहाँ से बाय करेंगे, ये देखें H1 का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। छोटा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं 30 मिनट। अब ये अल्टीमेट जोन जो आ रहा है बाय का जोन, यहाँ से हमने करना है बाय, इस जोन से। ये 1865 से 70 तक का जोन है। मार्केट अगर इस जोन को ये देखें, इस जोन को टच करती है और बाय का सिग्नल बनाती तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम बाय करेंगे। फर्दर कंफर्मेशन ABC वो भी की जा सकती है, ठीक है। जब मार्केट इस जोन में आएगी तो मार्केट बुलिश इनगल्फिंग बनाएगी, फिर बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड और दो बुलिश इनगल्फिंग्स बनाएगी, यानी कंफर्मेशन ABC के बाद हम बाय पकड़ेंगे और मार्केट दोबारा अप जाएगी 1880 की तरफ। अब ये 1880 से क्रैश भी हो सकती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें ना, W1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। ये देखें 1880 से ये क्रैश होके ये तक, यहाँ तक आई थी, 1610-15 तक आई थी। अब देखें ये दोबारा भी डाउन आ सकती है, लेकिन इस दफ़ा चांसेस कम है। लेकिन फिर भी हम जो नीचे से बाय पकड़ेंगे उसका प्रॉफिट 1880 पे बुक कर लेंगे। ये देखें 30 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ। इसको साइड पे करते हैं, ये इधर ले आते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे जो हम बाय की ट्रेड पुट करेंगे बाय के जोन में, और उसका प्रॉफिट 1880 के आसपास हम बुक कर लेंगे, क्योंकि 1880 से हो सकता है मार्केट क्रैश हो जाए, बहुत ज़्यादा डाउन चली जाए। सही, ये होगी गोल्ड की सूरत हाल आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। कि बुलिश ट्रेंड है, सेल हमने नहीं करना, नीचे से बाय पकड़ना है। और बाय का जोन भी मैंने ये आपको बता दिया है, 1865 से 1870। और टीपी क्या 1880 रखना है, और 1880 से दोबारा मार्केट डाउन। हाँ, 1880 को ब्रेक इसने कर दिया, फिर ये तकरीबन 1900 की तरफ चली जाएगी, 1910, 1940 इस तरफ चली जाएगी जी। दोस्तों अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, आज गैप अप ओपनिंग हुई है। छोटे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, ये देखें ये गैप जो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल है सम टाइम ये गैप फिल करने आता तो है, लेकिन बहुत ऊपर जाके फिर आता है, सही है, और हम सेल में फंस जाते हैं। अब क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या होनी चाहिए। क्रूड ऑयल भी बुलिश ही नज़र आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। अच्छा जी, ये 200 मूविंग एवरेज से इबाव है ना 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब 30 मिनट में देखते हैं, लेकिन अभी बिलो है, 30 मिनट में अभी तक बेरिश है, सही है। और यहाँ से डाउन आने के चांसेस हैं, 74 के आसपास है इसकी करंट प्राइस। अब दोस्तों नीचे ये बाय का जोन बना है, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें। और मार्केट जब इस बाय के जोन को टच करके अप होने लगेगी तो हमने बाइंग करनी है।
और ये जोन जो है तकरीबन 73.4 से लेके 74 तक, यानी कि 74 से लेके 73.40 तक ये बाय का जोन है। और ये देखें H1 के टाइम फ्रेम में ये जोन हमने ड्रा किया है। ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, मैंने अपनी तरफ से ये कोई जोन नहीं बनाया। ये देखें इस रेड कैंडल को कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया है। और मार्केट दोबारा इसको रिटेस्ट करने डाउन अगर आती है और इसके बाद अप होने लगी, नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम बाय करेंगे क्रूड ऑयल को। जी दोस्तों, अगर हम नेचुरल गैस को देखें, नेचुरल गैस 3.38 यानी कि 3.4 पे ना ये लो लगा के यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है और अप हो रही है नेचुरल गैस। अगर हम टेक्निकली देखें, ये D1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं जी, ये देखें ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये छोटी सी कैंडल बन रही है। सही है। अब चांसेस ज़्यादा यही हैं कि ये इस ट्रेंड लाइन से बिलो नहीं आएगी, बल्कि इससे इबव ही रहेगी और अप जाएगी। और इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, नेचुरल गैस के ऊपर यहाँ से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे हम, 3.37 का, ठीक है, बिल्कुल छोटा SL या SL हिट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये रिवर्स होगी और अप जाएगी। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। और मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर में मैंने आपको बताया था इनगल्फिंग बाय का जोन यहाँ पे बना, और मार्केट जो है छोटी सी रेड कैंडल बना रही है पीक पे। अब इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जी दोस्तों, इसको वैसे बाय किया जाए, बाय डिप से किया जाए। कहाँ से बाय करना चाहिए? ये जो नीचे जोन है बाय का जोन, यहाँ से अगर इसको मिलती है रिजेक्शन 23.4, ठीक है, इसके आसपास, तो हम इसको बाय कर सकते हैं डिप से, क्योंकि इसका ट्रेंड बुलिश है। दोस्तों, अगर हम यूरो USD को देखें तो प्रीवियस हाई को इसने किया है ब्रेक। मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में हमें नज़र आ रही है और इसको भी हम बाय कर सकते हैं, डिप से बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से डाउन आने के चांसेस हैं क्योंकि ऊपर बनी है बेरिश इनगल्फिंग। एक मिनट जी, यहाँ पे हमने टैप किया प्लस के ऊपर, रेक्टेंगल लेके आएंगे। ये देखें डॉजी के बाद रेड कैंडल बनी थी और मार्केट यहाँ से आई थी डाउन। अब ये सेल के जोन में है वैसे यूरो USD। अच्छा जी, और अगर ये आती है डाउन तो यहाँ पीवट से भी इसको बाय किया जा सकता है। फर्दर डाउन आई तो नीचे बाय का जोन है, बाय का जोन भी है, लेकिन बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप भी है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है यूरो USD मार्केट। सही हो गया, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि इसको डिप से बाय किया जाए। एक मिनट, ये है इसका बाय का जोन यूरो USD का, एक जोन हो गया जी। दूसरा ये है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप। एक मिनट, ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप का मतलब ये है कि मार्केट जो है ना, इसको रिटेस्ट करके भी आप हो सकती है। फर्दर डाउन आई तो पीवट से भी आप होना है, और ज़्यादा डाउन आ गई, ठीक है, तो बाय का जोन है। इट मीन डिप से इसको बाय किया जाए रिजेक्शन देख के। जी दोस्तों, अगर हम पाउंड को देखें, पाउंड मार्केट ने कल वाले हाई को किया है ब्रेक और ये करेक्शन करने डाउन आएगी 1.1986 तक, यहाँ से इसको मिलती है रिजेक्शन, बाय किया जा सकता है। फर्दर अगर डाउन नहीं आती, ठीक है, प्रीवियस डे की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी, इसी को रिटेस्ट करके अप होने लगती है, तब भी हम इसको बाय करेंगे। लेकिन ये भी बिल्कुल यूरो USD की तरह बन रहा है, यहाँ भी पैटर्न ये देखें, ये बाय का जोन बन रहा है, लेकिन यहाँ तक डाउन आने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। अब ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बन रहा है, ये जो है
बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड का मतलब है कि मार्केट इसको रिटेस्ट करके अप हो सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि ये बाय का जोन है, क्योंकि बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड हो गया है। तो यहाँ से अगर ये अप होता है, नीचे पीवट पॉइंट भी है, डबल कंफर्मेशन हो जाएगी और इसको हम बाय करेंगे। जी दोस्तों, यूएस टेक को अगर हम देखें, यूएस टेक NAS 100, नेस्डेक 100, ठीक है, ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 100 कंपनीज का इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स जो है ये डबल टॉप लगा चुका है यहाँ पे और यहाँ पे। इसके डाउन आने के चांसेस हैं, इसको भी पीवट के आसपास बाय किया जाए, नंबर एक। दूसरे नंबर पे एक और चीज़ भी हमें नज़र आ रही है, मैं आपको दिखा दूं, ये है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप और पीवट पॉइंट भी है, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। इस जोन से इसको बाय किया जाए 10,885 से लेके 10,940 के आसपास, ठीक है जी दोस्तों। अगर हम US 30 को देखें, US 30 रेजिस्टेंस के करीब है और US 30 मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है। यहाँ पे एक सेटअप बना है, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना है ये, और पीवट पॉइंट भी है, ये यहाँ से भी डबल कंफर्मेशन के बाद हम बाय करेंगे इस एरिया से 33,320 के आसपास। जी दोस्तों, जर्मन 30 मार्केट ओवर बॉट हमें नज़र आ रही है। नीचे ये 200 का मूविंग एवरेज भी है, 14,237 से अगर आप होने लगती है तो नीचे एसएल लगा के हम इसको बाय करेंगे। ट्रेंड बाय का है, सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे डबल टॉप भी बन रहा है, ये देखें, ये और ये, यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट आ सकती है डाउन, जहाँ से रिवर्स होने लगी वहाँ से हम इसको करेंगे बाय। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।